आज हम बात करने वाले हैं ग्राउंड लेवल ओजोन की, जिसे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं। जरा सोचिए, गर्मी का एक बहुत ही धूप वाला दिन है, शहर की हवा में एक भारीपन है, आंखों में शायद हल्की सी जलन भी हो रही है, पर आसमान में कोई खास धुंध नहीं है। हमारा ध्यान जो पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 है, उस पर नहीं जाता। और बस यहीं पर छिपा बैठा है हमारा अदृश्य दुश्मन, एक ऐसा पोल्यूटेंट जो दिखता तो नहीं लेकिन चुपचाप हमारी सेहत पर हमला कर रहा है। और ये हाल ही में खबरों में इसलिए है क्योंकि अब ये भारत के बड़े बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। बात है 29 सितंबर 2025 की। इस दिन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम CPCB भी कहते हैं, उसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट सौंपी। देखिए, ये बयान सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कहता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब तक जिसे हम एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा विलन मानते थे, यानी PM 2.5, उसे अब एक नया और शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक साथी मिल गया है। हालत ये हुई कि कुछ दिनों के लिए तो ओजोन ने PM 2.5 को पीछे छोड़कर मेन पोल्यूटेंट की जगह ले ली। अच्छा, तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है ना? हम सब ने बचपन से स्कूल में यही तो पढ़ा है कि ओजोन लेयर, ओजोन परत तो हमारी शील्ड है, एक रक्षक है जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो फिर भला वही ओजोन एक जहरीला प्रदूषक कैसे बन सकता है? तो ओजोन के दो चेहरे हैं। पहला, जो बहुत ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये है अच्छा ओजोन। ये पृथ्वी से करीब 10 से 50 किलोमीटर ऊपर एक सुरक्षक कवच की तरह है जो सूरज की खतरनाक UV किरणों को सोख लेता है। लेकिन दूसरा चेहरा है नीचे, उस हवा में जिसमें हम सांस लेते हैं, यानी ट्रोपोस्फीयर में। यहाँ यही ओजोन बुरा ओजोन बन जाता है। ये एक जहरीली गैस है, स्मॉग का मेन कारण है। तो याद रखने के लिए एक पंचलाइन है, ऊपर अच्छा, पास में बुरा। तो सवाल ये है कि ये बुरा ओजोन आता कहाँ से है? मजे की बात यह है कि ये किसी फैक्ट्री की चिमनी या गाड़ी के एग्जॉस्ट से सीधे नहीं निकलता, बल्कि ये तो हवा में ही एक तरह की केमिकल रेसिपी से बनता है। इसे समझने के लिए एक टर्म समझना जरूरी है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, यानी द्वितीयक प्रदूषक। तो चलिए इस जहरीले ओजोन की रेसिपी को समझते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? ये हैं दो तरह की गैसें, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी NOx और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी VOCs। तो होता यह है कि जब ये दोनों गैसें हवा में मिलती हैं और उन पर तेज धूप पड़ती है तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इस रिएक्शन का नतीजा क्या होता है? खतरनाक ग्राउंड लेवल ओजोन। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि भारत में ये अदृश्य दुश्मन कहाँ-कहाँ सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। हाल की रिपोर्ट्स के जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। CPCB की रिपोर्ट के आंकड़े देखिए। 2023 में दिल्ली NCR के 57 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 25 स्टेशनों पर ओजोन का लेवल सेफ लिमिट को पार कर गया, मतलब लगभग आधे स्टेशन। मुंबई में भी हालत कुछ ऐसी ही थी, जहां 45 में से 22 स्टेशनों ने ये लिमिट पार की। इन आंकड़ों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत के दो सबसे बड़े महानगर इस अदृश्य खतरे के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। तो ये सेफ लिमिट या सुरक्षित मानक आखिर है क्या? देखिए, भारत के नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 8 घंटे का औसत 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1 घंटे का औसत 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो सुरक्षित सीमा थी 100 और 19 मई 2025 को दिल्ली के एक स्टेशन पर 8 घंटे का औसत कितना दर्ज हुआ? 472 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। ये सेफ लिमिट से 4.5 गुना ज्यादा था। का असर सिर्फ हवा तक सीमित नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, हमारी फसलों और हमारे क्लाइमेट, इन तीनों पर एक साथ हमला करता है। ओजोन एक बहुत ही रिएक्टिव गैस है, मतलब जब हम इसमें सांस लेते हैं तो ये सीधे हमारे फेफड़ों की कोशिकाओं पर हमला करती है। इससे खांसी, गले में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों को अस्थमा या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD है, उनके लिए तो ये और भी खतरनाक है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से फेफड़ों को परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। और इसका बुरा असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं रुकता, ओजोन पौधों के लिए भी किसी जहर से कम नहीं है। ये पत्तियों के जरिए पौधे के अंदर घुस जाता है और उसकी ग्रोथ को, उसकी बढ़ने की क्षमता को कम कर देता है। इसका सीधा मतलब है फसलों की पैदावार में कमी और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। और तो और, बात यहीं खत्म नहीं होती।
ग्राउंड लेवल ओजोन एक ताकतवर ग्रीनहाउस गैस भी है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए तीसरी सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस मानी जाती है। अच्छा, अब जब हम समस्या की गहराई को समझ चुके हैं तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। क्योंकि ओजोन एक सेकेंडरी और रीजनल पोल्यूटेंट है, इससे निपटना भी बाकी प्रदूषकों से ज्यादा मुश्किल है। देखिए, हम हवा से सीधे ओजोन को फिल्टर नहीं कर सकते, जैसे हम धूल या PM 2.5 को कर सकते हैं। हमें उस रेसिपी को ही बनने से रोकना होगा। इसका मतलब है कि हमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, NOx और VOCs, उनके निकलने पर ही रोक लगानी होगी, यानी सोर्स पर ही कंट्रोल करना होगा। इसके लिए एक मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। सबसे पहले गाड़ियों और इंडस्ट्री से निकलने वाली NOx और VOCs गैसों पर कड़े नियम लगाने होंगे। दूसरा, ओजोन को GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का हिस्सा बनाना जरूरी है, ताकि जब लेवल खतरनाक हो तो इमरजेंसी में एक्शन लिया जा सके। और सबसे जरूरी बात, क्योंकि ये पोल्यूटेंट हवा के साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक जा सकता है, तो आखिर में सवाल यही बचता है। एक तरफ हमारी गर्मियां लगातार और गर्म होती जा रही हैं, हमारे शहर फैलते जा रहे हैं, और ये दोनों ही चीजें ओजोन बनाने की इस केमिकल फैक्ट्री को और तेज कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हम सब उस प्रदूषण से लड़ने के लिए तैयार हैं जिसे हम देख तक नहीं सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ हवा की क्वालिटी नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की सेहत और इस प्लैनेट के भविष्य को तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।